हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पावर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग पॉलिटी देख रहे थे, ठीक है। पॉलिटी में पिछला क्लास में हम लोग संविधान देखे थे। संविधान किसे कहते हैं? सभी के लिए बराबर कानून या नियम को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है। भाग देखे थे, भाग कितने होते हैं? 22 होते हैं। अनुच्छेद देखे थे, कितना होता है? 395 होता है, ठीक है। अनुसूची देखे थे, जो वर्तमान में 12 है, मूल संविधान में 8 होता था, ठीक है। फिर अनुसूची पूरा डिटेल में हम लोग देखे थे। अनुसूची, जैसे अनुसूची फर्स्ट में क्या था? अनुसूची देखते हैं। अनुसूची फर्स्ट में था भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनुसूची 2 में वेतन था, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, इसी तरह से वेतन था। अनुसूची 3 में शपथ है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। अनुसूची 5 में SC ST है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य जिसका ट्रिक ATM दिए थे, ठीक है। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन था, ठीक है। कौन कौन शक्तियाँ थीं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे शक्तियाँ थी संघ सूची, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सूची राज्य सरकार के अधीन आता है, समवर्ती सूची में दोनों आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। जिसमें पहले संघ सूची में पहले 97 था, अब कितना हो गया है? 100, ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 था और अब 61 हो गया। इसमें से जो 5 हटा है वो किस में आ गया है? समवर्ती सूची में। कौन कौन आ गया ये भी देख लेते हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब कितना है? 52 है, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार नियम कहाँ बना सकती है? सेना पे, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे, वायुयान, जनगणना, लॉटरी, बीमा, युद्ध और शांति, ठीक है। ये सब पे नियम कौन बनाती है? तो ये सब नियम बनाती है संघ सूची, यानी केंद्र सरकार नियम बनाती है, ठीक है। उसी तरह से एक होता है राज्य सूची, ठीक है। इसमें राज्य सरकार बनाती है, जिसमें पुलिस में, जिसे सब राज्य का अपना अपना एक पुलिस होता है, तो पुलिस, पंचायत, जेल, शराब, पशुपालन और सिंचाई। इसमें से जो 5 हटाया गया है राज्य सूची में, ठीक है। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतोल, वन, अन्याय, प्रशासन, ठीक है। इसको हटा के किस में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। 47 से कितना हो गया? 52, जिसमें शिक्षा है, मजदूरी संघ है, वन है, विद्युत योजना है, जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 8 देखे थे। अनुसूची 8 में भाषा था। अनुसूची 8 में क्या था? भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषा थे, वर्तमान में 22 भाषा को रखा गया है, ठीक है। 14 कौन कौन थे? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। उसी तरह से 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया। उससे 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी और मैथिली और सांथली 4 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। इसी 22 भाषा हो गया, ठीक है। अनुसूची 9 फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया, जिसमें जिम्मेदारी प्रथा को अंत किया गया, ठीक है, भूमि संरक्षण के रूप में। अनुसूची 10 में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है, दल बदल कानून लाया गया, ठीक है। अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लाया गया है। और अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में नगर पालिका लाया गया, ठीक है। अनुसूची खत्म हो गया था, तो हम लोग भाग देखे थे, ठीक है। भाग फर्स्ट देखे थे, जिसमें संघ और राज्य का क्षेत्र आता है, ठीक है। भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से 4 तक था, ठीक है। अनुच्छेद 1 कह रहा था भारत राज्यों का क्या है? संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कह रहा था विदेशी राज्य को, जो विदेशी राज्य है या क्षेत्र है, उसको भारत में क्या किया जाता है? मिलाया जा सकता है, ठीक है। किसका अधिकार रहता है? संसद का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम 35वां संविधान संशोधन द्वारा, नहीं 35वां नहीं 36वां कर लीजिए, 36, ठीक है। संविधान संशोधन कितना है? 36 है, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को। 35वां संविधान संशोधन के तहत उसको सह राज्य के रूप में एक्सेप्ट किया गया था 1974 में, ठीक है। 1 साल बाद 36वां संविधान संशोधन के रूप में सिक्किम राज्य बना दिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उसका सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे MP को तोड़ा गया छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसके बाद UP को तोड़ा गया उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को, और बिहार को झारखंड में 15 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4 में था राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी जो दोनों काम करेगा, 3 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको अपने टेबल पर नहीं रोक सकते हैं या फिर उसको डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 552 रियासतें थी, ठीक है। ये 552 रियासत को जोड़ा गया, ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और कौन कौन जोड़े थे? सरदार पटेल, BP मेनर और माउंट बेटन ने, इन्होंने जोड़ के 4 राज्य में गठन किया था, A, B, C और D में, ठीक है। वहाँ ब्रिटिश शासन, जहाँ अंग्रेज लोग शासन करते हैं उसे ब्रिटिश, जहाँ राज जिम्मेदारी प्रथा था, जहाँ राजा लोग शासन करते थे वहाँ B, और नगर पालिका जैसे बड़ा बड़ा शहर था, ठीक है, जैसे भोपाल, ठीक है, कमिश्नरी टाइप का, वो C में आ गया, और केंद्र शासित प्रदेश को D में रखा गया, ठीक है। उसके साथ ही 3 ऐसे राज्य थे जहाँ जो भारत में नहीं आना चाहते, जिससे जूनागढ़, ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे। यहाँ के राजा मुस्लिम थे लेकिन जनता हिंदू थे, तो यहाँ जनमत संग्रह के द्वारा 20 फरवरी 1948 को भारत में मिलाया गया, ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद के उल्टा था, यहाँ के
हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को जोड़ा गया और जम्मू कश्मीर के विलय पद के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में जो राजा थे हरि सिंह थे, यहाँ के जनता मुस्लिम थे। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया तो एसके धर कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, एसके धर कमेटी का गठन हुआ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्री रामलू भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, कब? 1952 ईस्वी में, जो 56 दिन के भूख हड़ताल पे इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो मृत्यु हो गया था। मृत्यु होने के बाद उस समय के प्राइम मिनिस्टर यानी श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक राज्य का गठन किया भाषाई आधार पर, जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है, इसके बाद सभी जगह से विद्रोह होना शुरू हो गया। ठीक है, गुजरात वाला कहे कि हम भी अलग मराठी के साथ क्यों रहेंगे, हम भी अलग रहेंगे। ठीक है, तो फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। ठीक है, इन्होंने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और ABCD को रद्द कर दिया और 14 राजअक्ष केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया भारत को। ठीक है, उसमें था एक पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेशनरी। इसमें सहयोग द्वारा पर्वतीय 4 राज्यों को तोड़ा गया, जिसे पर्वतीय और जहाँ हिमालय था उसे हिमाचल प्रदेश के रूप में दिया गया। हिंदी जहाँ के लोग बोलते थे यहाँ कहा गया हरियाणा, और जो पंजाबी बोलते थे उसे पंजाब, और जो ये दोनों के बीच में पड़ता था हरियाणा और पंजाब को, वहाँ UT बोला गया और चंडीगढ़। ठीक है, अनुच्छेद 1 में इतना देख लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 2 यानी भाग 2। अब हम लोग देखने वाले हैं भाग 2। भाग 2 में क्या आता है? भाग 2 में नागरिकता आता है। भाग 2 में क्या पढ़ना हम लोग को? नागरिकता। नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा? 5 से 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा? 5 से 11 तक। ठीक है, नागरिकता क्या है इसके बारे में जानते हैं। नागरिकता क्या है? तो एक नागरिकता किसी देश का विशेष अधिकार है। नागरिकता क्या है? कि किसी देश का विशेष अधिकार है। ठीक है, नागरिकता क्या है? एक विशेष अधिकार है। अधिकार है। ठीक है, नागरिकता क्या है? एक अधिकार है जो आपको देश देता है, जो आपको अपना देश देता है, अपना देश देता है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता अधिकार है। ठीक है, इसमें विशेष सुविधा मिलता है। ठीक है, नागरिकता जिस देश रहता है, जिस देश का, उसे एक विशेष सुविधा मिलता है। क्या मिलता है? विशेष सुविधा मिलता है। सुविधा मिलता है। जैसे विशेष सुविधा में क्या मिलता है? जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वोटर ID कार्ड, ये सब वो देश आपको बना के देती है। ठीक है, तो ये नागरिकता एक अधिकार है जो आपको देश, अपना देश आपको देती है। ठीक है, जिसमें एक विशेष सुविधा मिलेगा, जिसमें आपको आधार कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। आप अगर विदेश में जाते हैं तो वहाँ नहीं आपको पैन कार्ड बनेगा, ना आई कार्ड बनेगा। ठीक है, वहाँ आपका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा आपका, तो उस देश के आप नागरिक नहीं हैं। ठीक है, तो नागरिकता क्या देती है? एक विशेषता आपको देती है। ठीक है, चलिए अब नागरिकता संविधान में कहाँ से लिया गया है? ठीक है, आपको पूछेगा नागरिकता किससे लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नागरिकता किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में कौन सा नागरिकता है? एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता है। ठीक है, भारत में कैसा है? एक हरी नागरिकता, मतलब एक हरी नागरिकता के कि यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार नागरिकता देती है, राज्य सरकार नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक, उसके बाद आते हैं नागरिकता आप कितने तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर नागरिकता प्राप्त करना है, नागरिकता प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको कितना तरीका भारत सरकार के पास है? 5 तरीका है। ठीक है, 5 तरीका से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला नागरिकता प्राप्त करने का पहला तरीका है वंश। क्या है? वंश के आधार पे। जैसे हम लोग के मान लीजिए कि पूर्वज कहाँ थे? भारत में ही जन्मे। ठीक है, जैसे दादा भारत में जन्मे, फिर पापा, तो हम लोग, तो उनके आधार पर हम लोग को क्या मिल रहा है? नागरिकता मिल रहा है। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग को नागरिकता मिल रहा है, यानी वंश के आधार पर हम लोग को नागरिकता मिल रहा है। ठीक है, सेकंड होता है, सेकंड नागरिकता मिलता है जन्म के आधार पे। किसके आधार पे? जन्म के आधार पे। ठीक है, जन्म के आधार पे। जैसे में माता या पिता में से, दोनों में से कोई एक को, एक कहाँ के निवासी रहना चाहिए? भारत के निवासी रहना चाहिए, तो उनका बेटा क्या हो जाएगा? भारत के। जैसे शिखर धवन का बेटा, शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन भारत के हैं, लेकिन उनकी वाइफ कहाँ है? विदेश की हैं। ठीक है, तो उनका बेटा अगर नागरिकता मिल जाएगा जन्म के आधार पे। ठीक है, या सानिया मिर्जा के भी
बेटा को मिल जाएगा भारत की नागरिकता, किसके आधार पे? जन्म के आधार पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है अर्जित भूमि के आधार पे। किसके आधार पे? अर्जित भूमि के आधार पे। अर्जित भूमि के आधार पे। ठीक है, अर्जित भूमि के आधार पे। जैसे मैं किसको अर्जित भूमि के, सिक्किम को भारत में मिलाएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। ठीक है, तो वहाँ के नागरिक को भारत की नागरिकता मिल गया। ठीक है, अर्जित भूमि के आधार पे। चौथा होता है पंजीकरण के आधार पे। चौथा क्या होता है? पंजीकरण के आधार पे। चौथा क्या होता है? पंजीकरण के आधार पे। ठीक है, इसमें आपको कितना साल? 7 साल, 7 ईयर भारत में रहना पड़ता है। ठीक है, 7 साल तक। फिर होता है पाँचवा देशीकरण। हाई में क्या होता है? देशीकरण के आधार पे। पाँचवा क्या होता है? देशीकरण के आधार पे। देशीकरण के आधार पे। ठीक है, पाँचवा क्या होता है? देशीकरण के आधार पे। इस पे आपको 11 से लेकर 14 साल तक, और इतना ही नहीं, 11 से 14 साल रहना है। उसके बाद आपको विज्ञान, कला, ठीक है, और साहित्य। ठीक है, विज्ञान, कला और साहित्य में कुछ अच्छा काम करना है, तथा भारत का कोई एक भाषा आना चाहिए। भारत का कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 तरीका से। वंश के आधार पर, जैसे हम लोग को मिलता है वंश के आधार पर। सेकंड, जन्म के आधार पे। ठीक है, जैसे माँ या बाप में से कोई दोनों में से कोई एक को भारत का निवासी होना चाहिए, जैसे शिखर धवन, सानिया मिर्जा। ठीक है, अर्जित भूमि के आधार पे। ठीक है, सिक्किम क्या था? पहले भारत के नहीं था, जब भारत में मिलाया गया वहाँ के नागरिक को क्या मिल गया? भारत की नागरिकता मिल गया। पंजीकरण से 7 साल में, और देशीकरण से 11 से 14 साल में नागरिकता मिलता है। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपको 5 तरीका है। और नागरिकता रद्द करने के लिए 3 तरीका है। आपका नागरिकता कब रद्द होगा, इसके लिए 3 तरीका है। कितना तरीका है? 3 तरीका है। नागरिकता रद्द होने के लिए कितना तरीका है? 3 तरीका है। ठीक है, फर्स्ट, आप क्या हो जाए? देशद्रोही यानी देश विरोधी काम कीजिएगा, यानी देशद्रोही इसी को बोलते हैं, देश विरोधी काम कीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? नागरिकता चला जाएगा। ठीक है, यानी देश विरोधी काम कर जाएगा, देशद्रोही का लग जाएगा, तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? चल जाएगा। ठीक है, या पागल हो जाइएगा। ठीक है, पागल हो जाएगा तो आपका क्या होगा? नागरिकता चल जाएगा। तीसरा, दूसरे देश के नागरिकता ले लीजिएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा? दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिएगा, तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक एक बार देख लेते हैं। ठीक है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता पढ़ना है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब भाग 1 में 1 से 4 तक था, और यहाँ है 5 से 11 तक। ठीक है, नागरिकता क्या है? एक देश का अधिकार है, जो देश आपको एक अधिकार देती है। ठीक है, अधिकार के साथ साथ आपको एक विशेष सुविधा भी देती है। ठीक है, कि आपका BPL बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर ID कार्ड बन जाएगा। ठीक है, ये विशेष एक सुविधा मिलता है आपको। ठीक है, नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता व्यवस्था है? तो एक हरी नागरिकता व्यवस्था है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं? 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला है वंश के आधार पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है जन्म के आधार पे। थर्ड है अर्जित भूमि के आधार पे, जैसे सिक्किम को मिला है। और चौथा है पंजीकरण के आधार पे 7 साल का होता है। आदेशीकरण 11 से 14 साल रहता है, लेकिन इसमें विज्ञान, कला, साहित्य तथा भाषा का कोई, भारतीय भाषा का कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नागरिकता रद्द कैसे होता है? 3 तरह से नागरिकता का रद्द किया जा सकता है। देश विद्रोही, अगर देश के विरोध में कोई कार्य किया जाए, देशद्रोही के रूप में रहिएगा तो नागरिकता खत्म होगा। पागल हो जाइएगा तो नागरिकता खत्म होगा। और दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिएगा, उसके बाद भी आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? अब आते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहता है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा है। क्या है? नागरिकता क्या परिभाषा, डिफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता की परिभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से इंडिया, भारत। ठीक है, अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान जो आज़ादी से पहले बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान में चल गया, फिर वहाँ से आए हैं तो उनको नागरिकता दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 6 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 7,
अनुच्छेद 7 कह रहे हैं भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जो भारत में थे, ठीक है। अब भारत से कहाँ पे चल गए? पाकिस्तान में, ठीक है। संविधान बनने के बाद वो लौट के आए हैं, उनको नागरिकता मिला है कब? अनुच्छेद 7 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 7 के तहत किनको नागरिकता मिला है? जो लोग बंटवारे के बाद भारत में थे, उसके बाद पाकिस्तान में चल गए और संविधान बनने के बाद लौट के आए हैं, उनको भी नागरिकता दिया गया है अनुच्छेद 7 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 6 और 7 यूज का नहीं है, अब खत्म हो गया है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 8, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 8 जो है, अनुच्छेद 8 कहता है कि आप विदेशी भ्रमण कर सकते हैं, यानी विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 8 कहता है कि आप विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, यानी घूम सकते हैं, जॉब कर, नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ की नागरिकता नहीं लीजिएगा तब तक भारत का नागरिकता नहीं समाप्त होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 में कहता है, अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, विदेश के नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आप जॉब कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत, ठीक है। आप भारत में रह सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 9 के तहत अगर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 का था नागरिकता बना रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नागरिकता बना रहेगा, हम लोग को नागरिकता है, नागरिकता बना रहेगा तब तक, कब तक? तब तक जब तक कोई देश विद्रोह काम नहीं करेंगे, जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 10 में कह रहा है कि भारत के सभी नागरिक का नागरिकता बना रहेगा तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तब तक उसका क्या होगा? नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 11 में कह रहा है, अनुच्छेद 11, ठीक है। अनुच्छेद 11 में कह रहा है कि कानून संसद बनाएगा, जो नागरिक के ऊपर जो कानून बनेगा, नियम बनेगा, वो कौन बनाएगा? संसद। संसद में अगर पूछेगा संसद में पूछेगा कि कौन विभाग बनाएगा, तो गृह मंत्रालय। विभाग का नाम पूछेगा तो गृह मंत्रालय अब बनाएगा संसद, और उसमें विभाग पूछेगा तो गृह मंत्रालय इसका विभाग हो जाएगा, ठीक है। भाग 2 में हम लोग को इतना पढ़ना था, ठीक है। ये रिवीजन कर लेते हैं। नागरिकता, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार से: वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, पंजीकरण के, देशीकरण। देशीकरण के द्वारा किन्हें नागरिकता मिला था, ठीक है। तो मदर टेरेसा याद रखिएगा, मदर टेरेसा को देशीकरण के आधार पर नागरिकता हम लोग दिए थे, ठीक है। रद्द होगा नागरिकता 3 तरह से: देशी विरोधी कार्य करेंगे तो, पागल हो जाएंगे तो, और दूसरे देश के नागरिकता ले लेंगे तो, ठीक है। अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में कह रहा है नागरिकता की परिभाषा है। अनुच्छेद 6 में कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत लौटे लोगों के नागरिकता है। अनुच्छेद 7 में कह रहा है कि आज़ादी के बाद जो भारत से नागरिकता पाकिस्तान में चल गया, उसके बाद संविधान बन गया तब भारत में आए, उसका नागरिकता है, ठीक है। दोनों अब नहीं यूज होता है तो इसलिए दोनों को काट दिए हैं। अनुच्छेद 8 से यह स्टार्ट रखना है कि विदेश में भ्रमण करने पर या नौकरी, ठीक है, यहाँ शादी कर लीजिए, उससे भी नागरिकता नहीं जाएगा, बशर्ते कि वहाँ की नागरिकता नहीं ले लिए हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 8 में कह रहा है कि विदेश में भ्रमण करने पे, नौकरी करने पे आपका नागरिकता नहीं जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 9 में कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप गए कहीं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका नागरिकता, भारत की नागरिकता चल जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता बना रहेगा तब तक जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 10 कह रहा है। अनुच्छेद 11 कह रहा है कानूनी, इसका कानून यानी नियम संसद बनाएगा, ठीक है। संसद में कौन सा विभाग? गृह विभाग, गृह मंत्रालय, ठीक है। अब आते हैं कि कब कब नागरिकता संशोधन हुआ था, ठीक है। नागरिकता संशोधन,
कब हुआ था संशोधन, ठीक है। नागरिकता संशोधन कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1986 में, 1986 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब संशोधन हुआ था? 1986 में। सेकेंड टाइम कब संशोधन हुआ था? 1992 में, 1992 में, ठीक है। थर्ड टाइम कब संशोधन हुआ था? तो 2005 में, 2005 में, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ टाइम कब संशोधन हुआ था? 2015 में, 2015 में, याद रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ टाइम कब हुआ था? हाल ही में चेंज हुआ है, 2019 में, CA वगैरह लाया गया था 2019 में, ठीक है। नागरिकता संशोधन कब हुआ था? फर्स्ट टाइम 1986 में, सेकंड टाइम 1992 में, थर्ड टाइम 2005 में, और फोर्थ टाइम 2015 में, और फिफ्थ टाइम 2019 में, ठीक है। नागरिकता संशोधन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक टॉपिक है, अगला टॉपिक NRI, ठीक है। NRI किसे कहेंगे? चलिए, NRI किसे बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो 6 माह या उससे ज़्यादा विदेश में पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं उनको NRI बोलते हैं। वह भारत के नागरिक जो विदेश में 6 माह से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? NRI बोलते हैं, ठीक है। उनको NRI बोलते हैं। अब होता है ओवरसीज नागरिकता, ठीक है। ओवरसीज नागरिकता किसे कहेंगे? ओवरसीज नागरिकता, ठीक है। ये किसी बिजनेसमैन को मिलता है, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगपति को मिलता है ओवरसीज नागरिकता, ठीक है। बिजनेसमैन है या बड़े बड़े उद्योगपति को मिलता है, बड़े बड़े उद्योगपति को क्या मिलेगा? ओवरसीज नागरिकता मिलेगा, ठीक है। ओवरसीज नागरिकता मिलता है, ठीक है। अब होता है वीज़ा और पासपोर्ट, ठीक है। वीज़ा और पासपोर्ट, ठीक है। एक होता है वीज़ा, चलिए हम लोग देखते हैं वीज़ा। वीज़ा एक अनुमति है, ठीक है। जहां हम लोग जाते हैं वो देश हमें वो अनुमति देती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं वीज़ा। और अपने देश से जो अनुमति लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पासपोर्ट। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए खुद अपने देश से जो अनुमति लेते हैं उसे कहते हैं पासपोर्ट। और दूसरे देश में जाने के बिना वीज़ा आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वीज़ा दूसरे देश से लेते हैं और पासपोर्ट बनाते हैं जो अपने देश से अनुमति लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पासपोर्ट अपने देश से अनुमति लेते हैं, वीज़ा जहाँ जा रहे हैं उस देश से, उस देश का होता है, ठीक है। उस देश के बारे में बताता है वीज़ा। और पासपोर्ट की किस देश से आए हैं वो बताता है, ठीक है। हम भारत से जा रहे हैं, ठीक है, तो पासपोर्ट भारत बताएगा। कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है, कहाँ गए हैं वो वीज़ा बताएगा, ठीक है। तो पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में समझ गए होंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।